अगर आपकी उम्र 50, 60, 65 या 70 के ऊपर है और सुबह बिस्तर से उठते समय ऐसा लगता है कि पैर किसी ने पत्थर से बांध दिए हों, थोड़ा चलते ही पिंडलियों में भयंकर खिंचाव होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटने जवाब दे जाते हैं, या फिर रात को सोते समय पैरों में बेचैनी और ऐंठन से नींद उड़ जाती है, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए। भारत में लाखों बुजुर्ग रोज इन तकलीफों से जूझते हैं और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हाथ जोड़कर कह देते हैं कि अरे बेटा, अब तो उम्र हो गई है, अब तो ऐसा ही चलेगा। लेकिन समस्या हमेशा उम्र नहीं होती। कई बार समस्या वो छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारी रोज की थाली में छिपी होती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा सुबह खाली पेट या नाश्ते में खाई जाने वाली 7 ऐसी चमत्कारी चीजें जो आपके पैरों की हड्डियों, नसों और खून के बहाव में नई जान फूंक सकती है। और वीडियो के आखिर में जो नंबर 1 चीज़ है वह हर भारतीय रसोई में मौजूद है, जिसे अगर आपने सही तरीके से खा लिया तो सिर्फ 24 घंटे में पैरों में हल्कापन महसूस होने लगेगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले यह समझना जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के अंदर असल में क्या खेल चलता है। इसके 2 बहुत ही सरल उदाहरणों से समझिए। जैसे एक पुरानी रस्सी धीरे धीरे घिस घिस कर पतली और कमजोर हो जाती है, वैसे ही 60 के बाद अगर सही पोषण ना मिले तो हमारी मांसपेशियां हर साल 1 से 2% तक कम होने लगती हैं। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डियों का खोला होना, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक तरह की समस्या बुढ़ापे में देखी जाती है। सोचिए एक बहुत पुरानी ईंट की दीवार है, अब उसके ऊपर से भले ही पेंट पूत कर चकाचक कर दें, है ना, लेकिन अंदर से उसका सीमेंट निकल चुका हो। कैल्शियम की कमी से हड्डियां वैसे ही अंदर खोखली हो जाती हैं। तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन की कमी। पैर हमारे दिल से सबसे दूर है। दिल को नीचे से खून ऊपर खींचने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब बहाव धीमा पड़ता है तो पैरों में सूजन, ठंडापन और सुन्नपन शुरू हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, दवाइयाँ अपनी जगह है, पर आपकी रोज की रसोई से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो 7 चीज़ें जिसे डाइट में शामिल करने से पैरों में वापस जान आ जाती है। 7वें नंबर पर है पका हुआ केला। क्यों जरूरी है? अगर रात को सोते समय पिंडलियों में अचानक तेज अकड़न, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, तो समझ लीजिए कि शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे साइकिल की चैन में तेल खत्म होने पर वह जाम हो जाती है, वैसे ही पोटेशियम मांसपेशियों की स्प्रिंग को स्मूथ कर देता है। उज्जैन के 68 साल के शर्मा जी को रात को अक्सर पैरों में ऐंठन होती थी। डॉक्टर ने कोई भारी गोली देने के बजाय बस नाश्ते के साथ एक पका हुआ केला खाने को कहा। 3 हफ्ते में उनकी रात की तकलीफ गायब हो गई। तो कैसे खाना है केला? सुबह नाश्ते के साथ या उसके तुरंत बाद एक पका हुआ केला चबा चबा कर खाएं। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर किडनी के मरीज हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें। नंबर 6 पर है रागी मड़ुआ, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। देखिए, उत्तर भारत में इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के बुजुर्ग 80 की उम्र में भी रागी के दम पर फौलादी हड्डियां रखते हैं। 100 ग्राम रागी में दूध से लगभग 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। बढ़ती उम्र में कई लोगों का पेट दूध नहीं पचा पाता, ऐसे में रागी वरदान है। बेंगलुरु की 64 साल की उमा देवी की हड्डियों में कमजोरी आ रही थी। उन्होंने अपनी रोज की रोटी के आटे में थोड़ा रागी मिलाना शुरू कर दिया। आधा हिस्सा गेहूं रखा और आधा हिस्सा रागी मिलाकर खाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उनके पैरों का भारीपन कम होने लगा, है ना। आप घर पर चपाती बनती हो तो इसी तरह आधा गेहूं और आधा रागी मिलाकर इसकी रोटियां बनाकर खाएं। या फिर सुबह रागी का दलिया खा सकते हैं, रागी का चीला बनता है वो खा सकते हैं, रागी माल्ट बनता है वो पी सकते हैं। रागी खाने के बहुत से तरीके हैं। नंबर 5 पर है रात के भीगे हुए 5 से 7 बादाम। बुजुर्गों के घुटनों में कटकट की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जोड़ों के बीच का प्राकृतिक तेल साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स और विटामिन ई इस नेचुरल लुब्रिकेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बादाम कभी भी सूखा या फिर छिलके समेत नहीं खाना है। छिलके में टैनिन होता है जो पचने में रुकावट डालता है, तो हमेशा भिगोकर छिलके निकाल कर खाएं। रात को 5 से 6 बादाम भिगो दें और सुबह आराम से चबा चबा कर खा लिया करें। नंबर 4 पर है अंकुरित मूंग। अब ये क्यों जरूरी है भाई? उम्र के साथ शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन कच्चा या भारी प्रोटीन पचता नहीं है। मूंग जब अंकुरित होता है, स्प्राउट किया जाता है, तो उसकी तालाबंदी खुल जाती है। उसका सारा पोषण सीधे आंतों को मिलने लगता है।
कोलकाता की 62 साल की बैनर्जी आंटी को जरा सा काम करते ही पैरों में जान नहीं रहती, पैर बहुत दुखते थे, मसल्स में पेन होता था। उन्होंने नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित मूंग जिसमें नींबू नमक वगैरह सलाद बनाकर खाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें रसोई में लंबे समय तक खड़े रहने की आदत मिली। तो आप भी 1 कटोरी अंकुरित किया हुआ मूंग जिसमें प्याज टमाटर वगैरह डालकर नींबू वगैरह निचोड़ कर खा सकते हैं। और अगर कच्चा मूंग ना पचे तो भाप देकर इसे पका कर खाइए। भाप देकर पका लेंगे या फिर थोड़ा सा तवे पर इसे सेंक लेंगे तो पचने में भारी नहीं रहेगा, फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा। अब नंबर 3 पर है 2 भीगे हुए खजूर और 1 कप गुनगुना दूध। अब ये क्यों जरूरी है? कई बुजुर्गों के पैरों में कमजोरी का कारण खून यानी हीमोग्लोबिन की कमी होता है। जब खून कम होगा तो ऑक्सीजन पैरों तक पहुंचेगी कैसे? खजूर में भरपूर आयरन होता है और दूध का कैल्शियम मिलकर हड्डी और खून दोनों को मजबूत करता है। कैसे खाएं? रात को 2 छुहारा या फिर खजूर पानी में भिगो दें और सुबह बीज निकालकर खाली पेट चबा चबा कर खा लें और ऊपर से हल्का गुनगुना दूध पी लें। नंबर 2 पर है सत्तू का शरबत या भुना चना और गुड़। गर्मियों के मौसम में आप सत्तू का शरबत पी सकते हो, लेकिन बारिश और ठंड के मौसम में क्या करोगे? 1 मुट्ठी भुना चना थोड़े से गुड़ के साथ शाम के वक्त चबा चबा कर खाना है। देखिए 100 ग्राम सत्तू या फिर चने में लगभग 20 ग्राम शुद्ध प्लांट प्रोटीन होता है जो पेट को ठंडक देता है और मांसपेशियों के बैंक खाते में रोज ताकत जमा करता है। पटना के 69 साल के देवेंद्र बाबू से पैदल चला नहीं जाता था। उन्होंने सुबह चाय बिस्किट छोड़कर 1 गिलास ठंडे पानी में सत्तू काला नमक नींबू और भुना जीरा मिलाकर पीना शुरू कर दिया। 4 महीने के बाद हंसते खेलते पार्क में वो टहलने लगे। वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो सत्तू ना पीकर आप क्या कर सकते हैं? 1 मुट्ठी भुना चना थोड़े से गुड़ के साथ शाम के वक्त चबा चबा कर खाएं और रोजाना खाएं, कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पैरों को ताकत मिलेगी। और अब बारी आती है नंबर 1 की, सबसे शक्तिशाली और दिव्य कॉम्बिनेशन जिसके बारे में हमारे दादा परदादा और अखाड़े के पहलवान आंख बंद करके भरोसा करते थे। रात भर पानी में भीगे हुए काले चने और मेथी दाना। दोस्तों 1 मुट्ठी लगभग 40 से 50 दाने भीगे हुए काले चने और साथ में 30 से 40 दाने मेथी के, ये दोनों मिलकर आपकी नसों जोड़ों और पैरों की मांसपेशियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आइए समझते हैं इनके फायदे। देखिए भीगे काले चने में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो सार्कोपेनिया की समस्या को ठीक करता है, मांसपेशियों को रिपेयर करता है। साथ ही आयरन और मैग्नीशियम खून का दौरा बढ़ाते हैं और रात को पिंडलियों में होने वाले ऐंठन को तुरंत रोकते हैं। आयुर्वेदिक मेथी को वातनाशक माना गया है। जोड़ों और घुटनों में जमा यूरिक एसिड, ग्रीस की कमी और नसों की सूजन इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में मेथी का कोई जवाब नहीं है। ये नसों के दर्द और अकड़ों को जड़ से साफ करती है। और सबसे बड़ी बात, इस मिक्सचर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी ये शुगर और बीपी के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद और पूरी तरह सुरक्षित है। पुणे की 65 साल की लता ताई के घुटनों और नसों की हालत ऐसी थी कि वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, बिस्तर से पैर नीचे रखने में रो पड़ती थी। उन्होंने एक नियम बनाया, रात को 30 से 40 चने और 30 से 40 मेथी दाने को भिगोना और सुबह उठकर ब्रश के बाद थोड़े से पुराने गुड़ के साथ इन्हें चबा चबा कर खाना। 1 महीने में जोड़ों की कटकट और नसों का खिंचाव कम हो गया और तीसरे महीने में वे बिना किसी सहारे के रोज मंदिर जाने लगी। तो आपको कैसे तैयार करना है? 1 कटोरी लेना है, इसमें 1 मुट्ठी लगभग 30-40 दाने 50 दाने चने का डाल दीजिए। साथ में 30-40 दाने 50 दाने के लगभग आपको मेथी दाना डालना है। दोनों को एक साथ भिगो देना है और सुबह उठते ही सबसे पहले चने और मेथी के पानी को पी लेना है। इसके बाद फ्रेश होकर आ जाइए, ब्रश कर लीजिए और चने और मेथी को चबा चबा कर थोड़े से गुड़ के साथ खा लीजिए। अच्छे से चबा चबा कर खाइएगा, तभी इसका डाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा। और अगर आपको कच्चा चना डाइजेस्ट करने में भारी लगे या गैस बनती हो तो इसे 2 मिनट हल्की भाप यानी स्टीम देकर भी खा सकते हैं या फिर तवे पर ऐसा भून कर खा सकते हैं। तवे में तेल वगैरह नहीं डालना है, ऐसे ही भून लेना और भून कर आप खा लेना। भून लेने से पचने में ये हल्का हो जाता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, बात साफ है, उम्र सिर्फ एक नंबर है, लाचारी नहीं है। आपको सातों चीज़ें एक साथ खाने की ज़रूरत भी नहीं है। आज रात ही एक काम कीजिए, अपनी रसोई में जाइए और 1 मुट्ठी काले चने पानी में भिगो दीजिए और साथ में 30 से 40 दाने 50 दाने मेथी के भिगो दीजिए और कल सुबह से नई यात्रा की शुरुआत कीजिए। और बताई गई चीज़ें भी बीच बीच में खाते रहिए। अपना ख्याल रखिए, है ना। सुबह वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखिए और खुश रहिए। मिलता अगली वीडियो में। नमस्कार।